कल रात रामपुर के उपचुनाव के मद्देनज़र सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां जनाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक रैली की और उसको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे के खून के आंसू देखता रहा। अब कौन सी जेल होगी जिसमें मुझे बंद किया जाएगा। और उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ अब धोखा मत करना, इस बार धोखा मत करना। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहां रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मैं तो प्रतीक्षा इस बात की कर रहा हूं कि मुझे कब देश निकाला मिलेगा। इससे बड़ी सजा कौन होगी। निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक टाइम दिया, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ कर। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। मैं कहां गया, मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि मेरे चलते कई लोगों को सजा मिली है, कई लोग गुनहगार बने हैं। उसके लिए मेरी जान हाजिर है। मेरी जान लेकर के अपना बदला पूरा करो। मेरे ऊपर पत्थर बरसाओ, मुझे तमंचे लेकर के गोली मारो। मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा करो। आओ मारो मुझे, पथराव करो मेरे ऊपर, कोई तमंचा निकालो। इसी किले के मैदान में मेरे सीने पर 7-7, 8-8 तमंचे रखकर गोली चलाई गई थी। मैं तो तब भी नहीं मरा था, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। खुदा की कसम, मैंने हर गुनहगार, हर जालिम को माफ कर दिया था। आखिर मुझे किस बात की सजा? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए? क्या याद? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद जाएगी। और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा जो मैंने किया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी। न उम्मीद पूरी हुई, न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था। उन्होंने कहा कि जो आसमान कभी मेरा था, जो जमीन कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया न जमीन का लिहाज किया। वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था।
कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? अपनी पत्नी और अपने बेटे के ऊपर हुए जुर्मों को याद करके फपक कर रोने लगे आजम खां साहब। मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया, किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत, किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए?